वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था उसी का ये अगला पार्ट है और उम्मीद करते हैं कि दिवाली आप लोग बहुत अच्छे से मनाए होंगे। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो जो भारत का लोकतंत्र किस पर आधारित है, जनता जो होता है वो सरकार को चुनती है और बदलने का भी अधिकार प्राप्त होता है उसको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में संसदीय सरकार निम्नलिखित विशेषता है। जो भारत का संसदीय जो सरकार है कौन कौन सी विशेषता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत बात है। फिर दिया हुआ है कि बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, ये बात सही है। फिर बोल रहा है कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं, ये भी बात गलत है। फिर भारत के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक हैं, ये भी बात गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ सही पूछ रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। केवल 2 ऐसा है जो बगैर संसद बने कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया कि मूल अधिकार से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया? क्या क्या है? मूल अधिकार में असंगत का बात कर रहा है और अल्पीकरण का बात कर रहा है। बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है इसके बारे में, तो याद रखिएगा आर्टिकल 13 में दिया गया है। अल्पीकरण और मूल अधिकार से असंगत का मतलब क्या है कि ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे किसी दूसरे आदमी का मूल अधिकार मतलब उसका हनन हो। जैसे अल्पीकरण, जैसे रोड जाम करना। आप रोड जाम करते हैं तो दूसरे का क्या होता है? दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है, तो इसलिए आप रोड जाम नहीं कर सकते, यही बोला है इसमें। तो आर्टिकल 13 इज राइट आंसर। इसमें 19 में दिया हुआ है, इनमें 6 तरह का मूल अधिकार प्राप्त है हम लोग को। 37 में जो है ना डीपीएसपी का बात करता है, राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आर्टिकल 37 कहता है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के संविधान के अंतर्गत शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? क्या बात करते हैं? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति का बात कर रहा है और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है, तो याद रखिए कहाँ उल्लेखित है, ये संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है, ये बात कर रहे हैं, तो याद रखिए किसको बाबू? अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमुख पर्वत और उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है का बात कर रहा है। इसमें नहीं का बात कर रहा है। कभी भी क्वेश्चन पढ़े तो पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि अंतिम में क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि प्रमुख पर्वत जो है उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान नहीं है पूछ रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। दिया हुआ है कि हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ये सही है। एंडीज एकांगुआ, ये भी सही है। फिर दिया हुआ है कि रॉकी माउंट मैरी एल्बर्ट, ये भी सही है। अल्पास एल्ब्रूस दिया हुआ है जो गलत है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? बोल रहा है कि इसमें कौन सा ग्रह जो है बिना उपग्रह का, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास नहीं है। और एक जो है आपको बुध के पास, शुक्र और बुध यानी 1 और 4 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत्तम वृत्त कहा जाता है? जो ग्लोब होता है, ग्लोब बोल रहा है कि उस पर किसको बृहत्तम वृत्त कहा जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है बाबू? विषुवत रेखा को कहा जाता है। किसको? विषुवत रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत्तम वृत्त कहा जाता है, तो किसको? विषुवत रेखा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएसए राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, यानी जो अमेरिका है उसके किस राज्य को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस, तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है, तो कैलिफोर्निया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैलिफोर्निया को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है?
क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का बात कर रहा है। और कैसे बनती है इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा फोटोन की गति के कारण, किसके, फोटोन की गति के कारण बनती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगोला की संधि कब हुआ था। क्या दिया है, संगोला की संधि पूछ रहा है कब हुआ था। तो 1750 में हुआ था। कब हुआ था, 1750 में संगोला की संधि हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुमिलित वन को 2 से मिलाना है। तो मिलाते हैं हम लोग। यहाँ पर रक्त प्लाज्मा दिया हुआ है, एल्बुमिन दिया हुआ है, ग्लोब्यूलिन दिया है, फाइब्रिनोजेन दिया हुआ है। इधर मिलाना है हम लोग को। अब हम लोग मिलाते हैं बाबू। तो रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, 1 का 3 हो जाएगा। फिर देखो एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है, यानी 4 हो जाएगा बी का। फिर देखो ग्लोब्यूलिन जो होता है ना, वो होता है संक्रमण रोगों को रक्षा करता है, यानी 2 हो जाएगा। और फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन हो जाएगा। इस तरह मिलाएगा तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। सर्वोच्च न्यायालय का बात कर रहा है, इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है। बोल रहा है उसके मूल अधिकार कौन कौन से है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत क्या आता है, केंद्र सरकार और राज्य के बीच कोई विवाद होता है या राज्य के बीच कोई विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। क्या बात कर रहा है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का बात कर रहा है, कितने दिन तक लागू रह सकता है। तो राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल पूछेगा तो 356 में दिया गया है। और नेशनल इमरजेंसी का बात करेगा तो 352। ये दोनों जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और बोलेगा कि आपको वित्तीय शासन का बात करेगा तो 360 के तहत लगाते हैं। ठीक है, अब ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू रह सकता है। तो याद रखिए कितने समय तक, 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेलना एवं बिम्बिसार का विवाह का विवरण मिलता है। किनका, बिम्बिसार और चेलना का विवाह का विवरण कहाँ मिलता है विवरण। तो याद रखिएगा कहाँ मिलता है बाबू, वो मिलता है ललित विस्तार में। कहाँ पे, ललित विस्तार में मिलता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। देखो बिहार बौद्ध सभा कितना हुआ था, तो बौद्ध सभा 4 हुआ था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो हुआ था ये तीनों बिहार में हुआ था। चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम का बात करेगा तो प्रथम राजगीर में हुआ था। द्वितीय का बात करेगा तो ये वैशाली में हुआ था। तृतीय का बात करेगा तो ये पटना में हुआ था। और चतुर्थ कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में हीरा धारण करने वाला कौन सा क्षेत्र जो है वो रॉक सिस्टम है, इसके बारे में बात कर रहा है। याद रखिएगा वो विध्यंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विध्यंस श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। क्या बात कर रहा है, जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ किया गया था, पाटलिपुत्र में। 2 गो हुआ था जैन सभा जो हुआ था, जैनों का सभा भी होता था तो वो 2 ही हुआ था। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था। कौन सा शासक ने चालू किया था ये, यानी ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि देना। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन किया था बाबू, तो ये सातवाहन वंश चालू किया था। कौन, सातवाहन वंश ने चालू किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो एल्काइन का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है बाबू, CnH2n-2 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। सेल डिवीजन होता है, जो बोल रहा है कि सेल डिवीजन की किस अवस्था में जो क्रोमोसोम होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो मध्यमा अवस्था होता है ना, उस समय जो क्रोमोसोम होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र पूछ रहा है, इसको निकालना पड़ता है। तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र जो पूछ रहा है
तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, M-1 L3 T-2, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। कौन सा मरुस्थल का बात कर रहा है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल का बात कर रहा है। ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे है बाबू, दक्षिणी अमेरिका में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो जो फॉकलैंड की जलधारा है बाबू वो ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो जो डीएनए का श्रृंखला होता है वो बंधी होती है तो किस तरह बाबू, हाइड्रोजन बंधन से बनी होती है। किसे, हाइड्रोजन बंधन से बनी होती है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। क्या बोल रहा है कि पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, कौन सा पदार्थ का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा बोरॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बोरॉन, ये सूक्ष्म पोषक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थ्रोम्बिन का काम है। तो थ्रोम्बिन का क्या काम है बाबू, तो थ्रोम्बिन का काम जो होता है वो रक्त को जमाता है। रक्त को जमाने में थ्रोम्बिन काम करता है, ठीक है। अगला दिया है कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो प्रित्जर पुरस्कार है, क्षेत्र पूछ रहा है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा वस्तुकला के क्षेत्र में। किसमें, वस्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। बात कर रहा है दक्षिणी पहाड़ी का, बात कर रहा है कि भारत में दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है सुदूर। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा बाबू, कार्डेमम की पहाड़ी। कौन सा, कार्डेमम की पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं। क्या बात कर रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान दिया गया राष्ट्रपति को कि जो नेशनल इमरजेंसी होगा वो केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लगा सकते हैं। संविधान संशोधन पूछ रहा है तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति से हुआ था। नाबार्ड का बात कर रहा है तो नाबार्ड की स्थापना पूछ रहा है किस समिति की संस्तुति पर हुआ था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर शिवरामन समिति। कौन सा, शिवरामन समिति की संस्तुति पर हुआ था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर कीट दिया हुआ है, उधर रोग दिया हुआ है। अब हम लोग मिलाते हैं। हम लोग, क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि बालुई मक्खी से जो बालू मक्खी जो होता है उससे काला जार होता है, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि मादा क्यूलेक्स, इससे फाइलेरिया होता है। घरेलू मक्खी से क्या होता है बाबू, तो घरेलू मक्खी से हैजा होता है। और मादा एनाफिलीज नंबर से मलेरिया होता है, ठीक है। इस तरह मिलाइएगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। क्या बात कर रहा है, श्वेत विद्रोह का बात कर रहा है। कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो याद रखिए किसके वायसराय, रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। रिपन का कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसका कार्यकाल 1880 से 84 तक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मॉन्टेग्यू घोषणा की रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथी नेताओं ने पार्टी छोड़कर एक पार्टी बनाया था, उसी पार्टी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिए कौन सा पार्टी बना था, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। क्या बात कर रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया था, इसके बारे में बात कर रहा है। तो कौन हटाया था बाबू, आसान क्वेश्चन है, रिपन हटाया था। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया कौन था बोलेगा तो वो लीटन लाया था 1878 में, ठीक है। और हटाया था इसको रिपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामोसी आंदोलन, कौन सा आंदोलन की बात कर, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। तो याद रखिएगा रामोसी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, वो पश्चिमी तट पे, ठीक है, पश्चिमी तट पे हुआ था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाए गए थे, इसका अध्यक्ष कौन था। क्या बात कर रहा है, रॉलेट एक्ट का बात कर रहा है और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष का बात कर रहा है तो अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण का बात कर रहा है, कब किया था बाबू आक्रमण, याद रखिएगा 1398 में किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हुई है। हड़प्पा की कौन सा स्थल है जहां से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हुई है, तो याद रखिएगा रंगपुर से। कहाँ से, रंगपुर, ये गुजरात में है, यहीं से मिला हुआ। यहाँ की धान की भूसी भी मिला हुआ रंगपुर से, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है। तो सोम देवता किससे संबंधित है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो वैदिक काल में सोम देवता किससे हैं बाबू, वनस्पतियों के देवता थे, जंगलों के देवता, ठीक है, सोम देवता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 42वां नंबर है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का बात कर रहा है। ये टॉप हो गया, जैन धर्म का तीसरे तीर्थकर का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर शंभुनाथ थे। कौन थे बाबू, शंभुनाथ थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। खालसा भूमि का बात कर रहा है कि किस सुल्तान के काल में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय। कब, अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। तबकाते नासरी के लेखक कौन है, इसके बारे में बात करें। पुस्तक दिया हुआ है तबकाते नासरी, और ये लिखा कौन है, इसके बारे में बात करें तो मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। कौन लिखा था, मिनहाजुस सिराज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। किसका बात कर रहा है, हीमोसाइटोमीटर का बात कर रहा है, और बोल रहा है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर कौन है, रक्त की कोशिकाओं की गिनती, जो रक्त होता है, ब्लड का जो सेल होता है, उसकी गिनती के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है। डायनेमो किसके लिए जाना जाता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, और वास्तव में क्या कार्य करता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो ऊर्जा का कन्वर्टर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट बिजली ऊर्जा व्यय होगा। क्या बात कर रहा है, वाट दिया हुआ है, 100 वाट का बल्ब है, और कितना देर बोल रहा है, 10 घंटा जलाने पर बोल रहा है कितना यूनिट विद्युत खर्चा होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। जो 100 होता है ना, इसको गुना कर देंगे घंटे में 10 घंटा, और इतना निकालेंगे तो कितना, 1 यूनिट बिजली खर्चा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यानी कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र को निकालने के लिए किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा किसको, फॉसिल्स का उम्र को निकालने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हो कि क्रय शक्ति का बात कर रहा है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। यानी क्रय शक्ति का बात कर रहा है, उसकी क्षमता के आधार पर कौन सा देश की अर्थव्यवस्था पहले स्थान पे है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो 50वें नंबर का है, दिया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है कि मानव संसाधन का विकास को सर्वोत्तम प्राथमिकता दिया गया था। तो कौन सा हो जाएगा बाबू, 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संसाधन जो हुआ था, मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।